आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक आज बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, डॉक्टर के चक्कर काट काट के हार चुके हैं, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिससे कि जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको 100% आराम मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कीमत नहीं। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ या कोई बिना आधार की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बताऊँगा लॉजिक देकर समझाऊँगा, बिल्कुल 100% मैटर को बिल्कुल क्लियर करके समझाऊँगा। मैं कैसे? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, क्यों होता है। दोस्तों, जब हम कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं किसी चीज़ की और कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि हमारी जो उम्मीद है वो टूट जाती है, या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी, या समटाइम्स कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जिससे कि हमें बहुत ही गहरा धक्का लगता है, बहुत ही सदमा लगता है, और वो सीधा असर होता है हमारे दिमाग पर असर होता है सीधा। वो बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं और अब जो दिमाग के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डल जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में जो महीन महीन नसें, नाड़ियाँ, धमनियाँ, तंतु जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और उनके टूटने से होता क्या है, जो रक्त संचार है, जो हमारा खून नसों में, जो नाड़ियों में जो बहता है, वो दिमाग तक पहुंचना कम हो जाता है। वो जब तंतु टूट जाते हैं तो जो खून की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों, उस खून में, अगर मैं आपको बताऊं, उस खून में ऑक्सीजन मिलकर जाती है, और उस ऑक्सीजन को प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। दोस्तों, अगर किसी अंग में प्राण शक्ति ना पहुँचे तो वो अंग बीमार होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर दिमाग तक प्राण शक्ति नहीं पहुंचेगी तो दिमाग भी बीमार होना और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब ये प्राण शक्ति हमारे दिमाग में क्या काम करती है? ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं, उमंग में रहते हैं, जोश में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे दिमाग में है अगर भरपूर मात्रा में, तो हम बहुत ही खुश रहते हैं। सोचिए, अगर वो प्राण शक्ति हमारे दिमाग तक न पहुंचेगी तो क्या हम खुश रह पाएंगे? क्या वो जो मरीज है वो खुश रह पाएगा? नहीं रह सकता, क्योंकि वो पॉजिटिविटी से बहुत दूर जा चुका है। उसके अंदर पॉजिटिविटी की कमी हो गई है, जिससे कि नेगेटिविटी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अब नेगेटिविटी एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? उदास होना, चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने का मन न करना, किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो कुछ लोग ऐसे जो है ना अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। इस हद तक नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जिस प्राण शक्ति की मैंने बात की है ना, कुदरत ने एक सोर्स दिया है उसका। ये जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे पीपल का पेड़ है। ये दोनों ही प्राण शक्ति के भंडार हैं। 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये दोनों पेड़ हैं। ऑक्सीजन मतलब प्राण शक्ति। अब आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी डिप्रेशन के मरीज हैं, जो भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, सिर में दर्द रहता है, जिनके किसी बात को लेकर सह नहीं पाते हैं, तुरंत सिर में दर्द हो जाता है, या फिर नींद न आने की समस्या है, या फिर बेवजह उदास रहते हैं, जैसी भी मानसिक बीमारी है, अगर आप सुबह या शाम बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, कौन सा भी पेड़ अगर आपको आपके आसपास है, अगर आपको मिल जाए, तो उसके नीचे आपको कम से कम आधे घंटे तक बैठना ही बैठना है।
अगर सुबह शाम दोनों समय हो सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज एक समय तो आपको पक्का बैठना ही बैठना है। दोस्तों क्या करना है, आपको उस पेड़ के नीचे बैठ के आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है और श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। अब वहाँ पे प्राण शक्ति की भरपूरता है। उस प्राण शक्ति को हम जितना गहरे लेंगे, जो गहरी श्वास हम लेंगे, उसके साथ भरपूर मात्रा में जो प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हमारे खून में मिलेगी। अब जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर में सर्कुलेट करेगी। जहाँ जहाँ जो सेल्स टूटे हुए हैं, जो तंतु टूटे हुए हैं, मतलब ये रिपेयरिंग का काम भी करती है, रिपेयरिंग का काम ज़बरदस्त करती है। जो तंतु दिमाग से जो टूटे हुए थे वो वापस से रिपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें वापस से ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है और उस ब्लड सर्कुलेशन के साथ, उस ब्लड फ्लो के साथ वो प्राण शक्ति भी मिलकर जाती है दिमाग के अंदर और दिमाग में फिर से प्राण शक्ति की भरपूरता हो जाती है। दिमाग प्राण शक्ति से भर जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्राण शक्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। एक पॉजिटिव इंसान ही हमेशा खुश रह सकता है, एक नेगेटिव इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और ये जो प्राण शक्ति है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। ऑटोमेटिक खुश रहना, हमेशा उत्साह में रहना, जोश में रहना, एक अंदर से एक उमंग, नई उमंग पैदा होती है। तो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ नहीं है, ये देवता हैं हमारे लिए। 2400 घंटे इनसे प्राण शक्ति निकलती रहती है। तो होता क्या है, अगर हम इनके संपर्क में, लगातार इनके संपर्क में रहते हैं, तो वो जो प्राण शक्ति, जो शुद्ध प्राण शक्ति है ना, वो हमारे शरीर में, हम उसके संपर्क में आते हैं। जाहिर सी बात है, हम जिस प्रकार की एनर्जी के संपर्क में आएंगे उसका असर हमारे ऊपर होना ही होना है। तो अगर हम शुद्ध प्राण शक्ति के संपर्क में आएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर 100% होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लॉजिक बनता है यहाँ पे। दिमाग में प्राण शक्ति की कमी हो जाना नेगेटिविटी को क्रिएट कर देता है, एक्टिव कर देता है। अगर वहाँ पे प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में होगी, ऑटोमेटिक डिप्रेशन है, अनिद्रा है, या बेवजह परेशान रहना है, जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं, ठीक है, जो बेवजह उदास रहते हैं, आप आजमा के देखना इस चीज़ को। कुदरत ने ये जो चीज़ बनाई है ना, ये हमारे लिए ही है। अब ये विडंबना है कि हमें पता नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन वास्तव में ये वरदान है। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप नियमित रूप से बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जितना समय हो सके, मैंने बोला कम से कम आधा घंटा तो आपको बैठना ही बैठना है, लेकिन जितना संभव हो सके आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप बैठिए और फिर असर देखिए। लेकिन आपको गहरी सांस लेनी है। अगर आपको प्राणायाम करना आता है ना, तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको दोस्तों। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वैसे भी बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन श्वास थोड़ी सी आपको लंबी और गहरी करनी पड़ेगी, रिजल्ट तभी आएगा। आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस जो रिजल्ट आएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति के पास पैसे हैं, वो उस पैसे से अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदता है, और जो मनपसंद चीज़ें हैं अगर हमारे पास आती हैं तो क्या होता है, हम खुश होते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये होगा तब जब हमारे पास पैसे होंगे, हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, खाने की हैं, पहनेंगे, अपनी मनपसंद के कपड़े पहनेंगे, अपने मनपसंद की जगह पे घूमेंगे, मतलब उन चीज़ों से हमें ना खुशी प्राप्त होती है। लेकिन एक गरीबी व्यक्ति है जिसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं, कैसे खुश रहेगा? उसके पास उस चीज़ की कमी है। ठीक वैसे ही दोस्तों, ये जो प्राण शक्ति है ना, ये हमारी दौलत है।
ये जितनी मात्रा में हमारे पास रहेगी हमारे शरीर में, हम उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव, हम उतने ही ज़्यादा कार्यशील रहेंगे, हम उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर ही नहीं, मन भी बीमार हो जाता है, और ऐसी अवस्था में हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस नेगेटिविटी छा जाती है। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, अगर ये मेरी बात अगर आपको समझ में आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक काम कर देना। आप भले ही मेरी वीडियो को अगर पसंद नहीं आए तो लाइक मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, कमेंट भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कमेंट में जो कहना है कह दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। दोस्तों, डिप्रेशन की बीमारी जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, जीवन दांव पे लग जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी व्यक्ति तक ये पहुंच सके जो इस बीमारी से ग्रसित है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, जो लुट पिट चुका है, जिसको कोई आराम नहीं मिल रहा, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं। दोस्तों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, व्यक्तिगत रूप से आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सही, अगर मैं बताऊं आपको, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। कैसे होगा दोस्तों? अगर आपने ये वीडियो शेयर की, हो सकता है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और अगर ये इस विधि को अपना लेता है और ये इसको कर लेता है और उसको आराम मिलता है, तो दोस्तों आपको दुआएं मिलेंगी, सच्ची में आपको दुआएं मिलेंगी, आपका भला ही होगा। और सोचो, अगर आपकी वजह से कोई मरीज़ ठीक हो जाता है तो आपके दिल को, आपकी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आपका कुछ नहीं जाता। मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, भले ही मेरी वीडियो को लाइक मत कीजिए, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, परंतु आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, किसी का भला हो जाएगा। आप ये सोच के शेयर कर दीजिएगा कि ये वीडियो मैंने नहीं, आपने बनाई है, ये वीडियो आपने बनाई है और आपने भेजी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप ये काम करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।